Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 23rd November 2020. So first word that we are going to discuss today is participatory. So participatory का हिंदी मतलब होता है भागीदारी या सहभागी. सो भागीदारी या सहभागी का मतलब क्या होता है कि हैविंग अ कल्चर ऑफ टेकिंग सम डिसीजन विद कलेक्टिव ओपिनियन, मतलब सबकी राय लेके अगर किसी डिसीजन को लिया जाता है, सो दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटरी. ओके, सो और अलाउइंग एवरी वन इन पर्टिकुलर सोसाइटी और इन पर्टिकुलर टीम टू give their opinion to before arising on certain decision. So that is meaning of participatory. So participatory मतलब ये कोऑपरेटिव उससे उसका एक सिमिलर वर्ड है participatory, where every part and section of the society shall be participating, that will be participatory. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रेजिलियंस. ओके, सो रेजिलियंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, रिकवर फ्रॉम एनी मिसफॉर्चून और एनी चेंज वेरी फास्ट. सो अगर कुछ चीज़ गलत हो गई है किसी प्रोसेस में, उस या जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया है, उससे जो रिकवर करने की, जो एक रिबाउंड और रिलैप्स करने की जो क्वालिटी होती है, दैट इज नोन एज रेजिलियंस. ठीक है, सो इसके सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है रिबाउंड और रिलैप्स. मतलब किसी मिसफॉर्च्यून को आराम से रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज रेजिलियंस. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्ट्राइडेंट. सो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर, वेरी हार्ड और वेरी ब्लैटेंट. ओके, सो एनीथिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हार्श, मतलब उस किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे अगर आपका जो स्टैंड है दैट इज़ वेरी हार्ड, दैट इज़ वेरी हार्श एंड इंसिस्टेंट, दैट इज़ नोन एज स्ट्राइडेंट. ठीक है, सो स्ट्राइडेंट का मतलब सिर्फ स्टैंड वाले उससे नहीं है कि मीन्स यू आर वेरी वोकल अबाउट दैट. सो जो कहने की जो बात होती है, मतलब वेरी हार्शली यू आर पुटिंग योर पॉइंट, दैट इज नोन एज स्ट्राइडेंट. ओके, सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है ब्लैटेंट, BLATANT, ब्लैटेंट, और क्लैमरस, CLAMOUROUS, क्लैमरस, और वैसीफोरस, VACIFEROUS. सो वैसीफोरस, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर स्ट्राइडेंट. अपोजिट वर्ड अगर बोले तो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका डुलसेट, DULCET. डुलसेट मीन्स सॉफ्ट, एंड दूसरा वर्ड हो जाता है इसका आपका सॉफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रोफेस. सो प्रोफेस का मतलब, प्रोफेस के दो तीन मतलब होते हैं. एक प्रोफेस का मतलब होता है कि यू आर ओपनली एक्सेप्टिंग समथिंग वेरी ओपनली दैट यू बिलीव इन. ओके, दैट इज वन मीनिंग ऑफ प्रोफेस. सेकेंड मीनिंग प्रोफेस का होता है, फर्स्ट मीनिंग में एक्सेप्टिंग योर बिलीफ और एक्सेप्टिंग योर बिलीफ वेरी ओपनली. ओके, सेकेंड मीनिंग हो जाता है इसका कि किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड का एक स्पेशलाइजेशन रखना. जैसे प्रोफेस से ही वर्ड बना है आपका प्रोफेशन या प्रोफेसर. ठीक है, सो ये दो मतलब हो जाते हैं इसके, कि जो आप बिलीव करते हैं उसको बहुत ओपनली एक्सेप्ट करना, एंड सेकेंड थिंग हैविंग वेरी प्रैक्टिस और टू बी वर्स्ड इन सम पर्टिकुलर फील्ड. सो सिमिलर वर्ड इसके हो जाते हैं आपके एक्नॉलेज और एडमिट और अफर्म, प्रोक्लेम. ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके प्रोफेस के. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मैकेब्रे. सो मैकेब्रे का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डेथ एंड विच इज नॉट वेरी प्लेजेंट और विच इज़ फ्राइटनिंग एंड अनप्लेजेंट. तो कोई भी चीज़ अगर बहुत भयानक या भयावह स्थिति में है, विच इज़ in somewhat involving death and something, so that is known as macabre.
ठीक है। सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है आपका ग्रूसम, ग्रिम, मॉर्बिड और घास्टली, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके मैकेब्रे के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है नॉर्मल, चेयरफुल, हैप्पी, लिविंग, प्लेजेंट, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके मैकेब्रे के इंग्लिश में। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कंसाइज। सो कंसाइज आई थिंक काफ़ी लोगों को पता भी होगा। कंसाइज का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है। सो किसी बड़ी बात को एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर देना, दैट इज नोन एज कंसाइज। ओके, मीन्स गिविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड, दैट इज नोन एज कंसाइज। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है ब्रीफ, ब्रीफ, कैप्सूल, क्रिस्प, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है इसका लेंदी और वर्डी, WRDY, वर्डी और रैम्बलिंग, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके कंसाइज के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इंड्यूस। सो इंड्यूस का मतलब होता है हमारा इंड्यूस मतलब टू किसी चीज को मतलब परसुएडिंग समथिंग टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज इंड्यूस। सो प्रेरित करना या किसी को किसी काम करने के लिए अगर आप परसुएड करते हैं या उसको कन्विंस करते हैं, दैट इज नोन एज इंड्यूस। ओके। सो सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है आपका परसुएड और कन्विंस और प्रॉम्प्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंड्यूस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एमिनेबल। सो एमिनेबल का मतलब होता है कि हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, दैट इज वन मीनिंग ऑफ एमिनेबल, मतलब किसी चीज़ को बहुत आसानी या हैप्पीली से एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज वन मीनिंग ऑफ एमिनेबल। एंड सेकेंड मीनिंग इज anything which is very readily can be bought to yield or submit or cooperate. So किसी चीज़ को अगर आप बहुत आसानी से आप उसको अपने हिसाब से अगर उसको बेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको यील्ड पे ला सकते हैं, दैट इज नोन एज एमिनेबल। ठीक है। सो अपने हिसाब से उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि दैट इट शुड कोऑपरेट विद योर, जो आप चाह रहे हैं उससे वो अगर आसानी से वो एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज एमिनेबल। ओके। सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है आपका इंक्लाइंड और माइंडेड, रेडी और विलिंग, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर बोले एमिनेबल का, तो एक तो अपोजिट वर्ड अनएमिनेबल हो जाता है, दूसरा है अनइंक्लाइंड एंड थर्ड वन इज अनविलिंग। ठीक है, ये तीन अपोजिट वर्ड हो गए एमिनेबल के आपके। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिसीड। सो रिसीड का मतलब होता है आपका पीछे जाना या दूर जाना, पीछे जाना या दूर जाना। सो एनीथिंग इफ इट इज मूविंग बैक और मूविंग अवे, दैट इज नोन एज रिसीड। दैट वर्ब फॉर दैट एक्टिविटी इज नोन एज रिसीड। ठीक है। और किसी चीज़ का ग्रोथ जो है वो कम ग्रोथ हो या धीरे धीरे वो डिमिनिश होकर डिक्लाइन हो जाए या डिक्रीज होता जाए, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिसीड। ओके। सो सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है आपका डिमिनिश, लेसन, फेड और ड्विंडल, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं रिसीड के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अनएविटेबल। सो अनएविटेबल का मतलब होता है कि एनीथिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड और विच इज वेरी सर्टेन टू हैपन। ओके, दैट इज नोन एज इनएविटेबल। ओके। सो एनीथिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड और अनअवॉइडेबल
और इनस्केपेबल, यू कैन नॉट स्केप दैट थिंग, दैट इज नोन एज इनएविटेबल। ओके, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका अवॉइडेबल और अनसर्टेन और अनश्योर, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इनएविटेबल के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे।